हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपने अभी थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि आपने आज तक ये देखा होगा कि आपको चाहे रीट हो, चाहे टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई हो, पुलिस हो, आरएएस हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, आपने सभी एग्ज़ाम्स में और मैक्सिमम वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि हमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि जो अभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में एग्ज़ाम है रीट का, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि आपके रीट के एग्ज़ाम हो या फिर आप अदर कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आज तक हमने जो भी वीडियोस देखे हैं उन सब वीडियोस में ये बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना होता है, लेकिन आज हम ये बताएंगे कि एक सिलेक्शन के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना होता है, यानी कि क्या छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम टाइम आपका ज़ाया ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि फर्स्ट है दोस्तों, स्टूडेंट एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस को नहीं देखते। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यही है कि जो भी आपके सामने जो भी सिलेबस होता है ना, तो ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस को नहीं देखते और वे सीधे ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये होना चाहिए कि देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेता है, चाहे XYZ कोई भी बोर्ड हो, वो सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस जारी करता है। तो जब सिलेबस जारी करता है ना दोस्तों, तो आप उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, यानी उस सिलेबस को अपने सामने रखें ताकि आप उसके अनुसार प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि वो जो भी सिलेबस दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको देखकर ये देख सकें कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अंदर क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आप सिलेबस की उनकी कॉपी एक निकलवा लीजिए और देखें कि क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उन्हें टिक मार्क करिए, ठीक है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में सिलेबस का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ये ध्यान रखिए कि जहाँ तक सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो ये हो गया कि आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। हमें सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस का ही पढ़ना है, ताकि क्योंकि जो भी आपके मैक्सिमम अगर होता ही है कि अगर मान लीजिए आपके सिलेबस से बाहर पेपर आता भी है या कोई क्वेश्चन आता भी है, तो इतने बाहर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए आपका 100% पेपर है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, और सिलेबस से आपके कम से कम 95 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन से आपके ये है कि आप या तो उसको कॉमन सेंस से ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 95% अगर आपका सिलेबस कवर करके चल रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 99% आपके चांस ये है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। देखिए कि एक ही बुक पर फोकस करना है, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि ये बात ध्यान रखिए कि आप जहाँ तक हो एक ही बुक पर अपना फोकस रखें, क्योंकि अगर आप अलग अलग बुक से बार बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर यही चांस होगा कि आप जल्दी अपने माइंड में सब कुछ मिक्स कर लेंगे, जिससे आप उन सब चीज़ों को भूलने लगेंगे जो आपने पढ़ी थी, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बार बार अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर आप एक ही बुक को 6 से 8 बार अगर आप 6 से 8 बार लगातार एक बुक को पढ़ लेते हैं ना, तो आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि आप उस बुक के पेज नंबर तक याद कर लेंगे। यानी कि ये देख लीजिए, आपको वो बुक मैक्सिमम चांस ये है कि 90% तक आप उस बुक को पूरी तरह से याद कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अगर अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक है आपका, और लेकिन आप उस टॉपिक या उस चैप्टर के लिए या एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप अलग अलग बुक्स हाथ में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस ये है कि आप मान लीजिए कि आपने एक बुक से अलग चैप्टर पढ़ा, एक बुक से अलग, एक बुक से अलग, तो अब आपके माइंड में पूरा मिक्सअप हो जाएगा कि आपने एक्चुअल में सही कंटेंट कहाँ पढ़ा, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ये कि एक ही बुक को या कोई गाइड ले लीजिए, एक सही बुक ले लीजिए और उसी को 6 से 8 बार पढ़ लीजिए। अगर आना होगा तो उससे हो जाएगा, नहीं तो अगर आप 17 बुक्स में पढ़ लेंगे तो भी आपका माइंड उसको कैचअप नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ही बुक से पढ़ने का फायदा ये होगा कि आप ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ को याद रख पाएंगे और साथ में माइंड में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आपने किस बुक में क्या पढ़ा था। इसलिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप 6 से 8 बार रिवाइज कर लें। आप उन लोगों से आगे होंगे जो अलग अलग बुक बार बार पढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे स्ट्रॉन्ग रखें और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करके उसे एवरेज स्थिति में लाने का प्रयास करें। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी विषय में बहुत अच्छे हैं जिसे आप कम समय में बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट पर कम समय लगाकर और उन विषयों पर ज़्यादा समय देवें जो आपके लिए वीक है और आपको सक्सेस में पीछे रख सकते हैं। इन विषयों को भी आप अच्छे से अच्छा समय देकर एवरेज स्थिति में ला सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो आप उसके ऊपर अगर कम समय भी देंगे, मान लीजिए आपका मैथ्स अच्छा है या फिर आपका जीके अच्छा है या फिर आपका रीजनिंग अच्छा है, तो आप उसके ऊपर कुछ टाइम देंगे। मान लीजिए आप किसी कोई वीक सब्जेक्ट हो और आप उसके ऊपर 4 घंटे अगर अपना देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर वहाँ आप उसको 1 से 1.5 घंटे भी देंगे तो आप उसको काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है ना। और लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो जो आपका वीक है, उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप उसे लिख कर याद करें बाय रिटर्न, क्योंकि हैंड रिटर्न जितना आप याद कर सकते हैं ना, उतना आप ये देख लीजिए कि आप उसको मौन रख के भी याद नहीं कर पाएंगे जितना आप लिख कर याद कर रहेंगे। यानी कि एक कॉपी लीजिए, एक साइड में पेपर लीजिए, आप जो भी लिखते हैं उसका मेन पॉइंट उसके साइड में लिख लीजिए, जिससे आप कभी भी उस पेपर को वापस आप अपने सामने रखेंगे तो आपके सामने वो जो भी आपने पॉइंट लिखा है उसको देख के आपके माइंड में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन याद आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में आए हुए केवल एक ही पेपर से अंदाजा नहीं लगाएं कि आपके पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है ना। यानी मित्रों, आपके एग्जाम का जो पेपर पिछले वर्षों में आया है, केवल उस एक पेपर से आपको प्रश्नों का लेवल नहीं जांचना है। ठीक है ना। आपको करना यह है कि आप पिछले 5 वर्षों में आए हुए पेपर को उठाएं और उसमें से देखें कि आपके सिलेबस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कितने ज़्यादा बार हुए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना दोस्तों। इससे होगा कि ये कि आप पेपर का एनालिसिस करना सीख जाते हैं, साथ में आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार का टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना दोस्तों। क्या है कि कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो उसके पिछले 5 ईयर के जो भी एग्जाम उस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से कि इस टॉपिक से मेरे इतने क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुए हैं, और या फिर यूँ कह लीजिए कि इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। इसलिए आप क्या है कि जो भी जितने भी आपके पेपर हुए हैं जो पिछले साल के 5 से 10 साल के, उन पेपर से आप अंदाज़ा लगाएं, न कि एक पेपर से। ठीक है दोस्तों। आपको अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि आप वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसके अनुसार तैयारी करें और एक आप अच्छा स्कोर कर सके। और जहाँ तक हो आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं और साथ में एक टारगेट फिक्स करें कि आप पर्टिकुलर ये टॉपिक पूरा करके ही उठेंगे। इससे आप जैसे जैसे छोटे छोटे एम आप क्लियर करते चलेंगे, तो इससे आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप हर दिन धीरे धीरे उस लक्ष्य को बनाते चलेंगे, जिससे आप उन लोगों से कहीं ज़्यादा आगे होंगे जो बिना लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बताए गए आपके सभी बातों को आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही बातें आपको बताई गई है जो एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए उन्होंने अपने ऊपर खुद के ऊपर लागू किया है। इस वीडियो के अंदर बनाए गए सभी कंटेंट को काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मतलब ये देख लीजिए कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने बहुत जगह सर्च करने के बाद आपको इस वीडियो के अंदर हमने कंटेंट बनाया। उसके बाद डिसीजन आपका है कि दोस्तों आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी लाइफ के आप ही एक मान लीजिए कि आपकी डायरी को आपके पेन से लिखने वाले आप होंगे कि एक उम्र के बाद आप उस डायरी के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। ये आपका डिसीजन है कि आप उसके अंदर अपने कौन सी गलतियां, कौन से अच्छाइयाँ, या आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपकी कैसी ग्रोथ हुई है, या आप कितना परिश्रम किया, आपने कितना हार्डवर्क किया, उसको आप अपने पेनों से सुनहरे अक्षरों में कैसे लिखना चाहते हैं। या तो आप अपना टाइम ऐसे ही निकाल दीजिए, जिससे होगा ये कि आप एंड में जाके ये सवाल आज नहीं, आज आपकी जनरेशन पूछेगी आपसे कि आपने क्या किया। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि एक अभी से इतनी मेहनत कर लीजिए कि आने वाली जनरेशन को अगर आपकी तरफ देखेगी तो केवल उनको ये ध्यान रखना है कि आपने जितनी मेहनत करी है उनको भी आपके अंदर आपको देखकर मोटिवेट हुए वो बहुत ज़्यादा। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको मैं ये कहूँगा कि आप जितना हो सके खुद को मोटिवेट रखें और आप जितना हो सके तैयारी पे ध्यान दीजिए और अपने सिलेबस का ही पढ़िए। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। आपको मैं एंड में थैंक्स कहूँगा कि आपने इस वीडियो का एंड तक देखा, और जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।